हाय दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नमामि और आपके लिए आज वापस से आ गई हूं आपकी आर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। तो दोस्तों, आपको पता है कि कल हम आर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और बहुत कुछ हमने उसमें समझा भी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उसके एग्जाम्पल्स के साथ उसको कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि हम डिस्कस करने वाले थे एग्जाम्पल्स, तो क्योंकि दोस्तों आर के लिए कोई रूल्स नहीं होते हैं। आर एक ऑसिलेटर है, वो अपने साथ आने वाले वोवेल्स को कंट्रोल करता है। तो समटाइम्स हम बोलते भी हैं कि यार आर के साथ कौन सा आएगा, क्या आएगा, कुछ समझ नहीं आता। इसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल किसी ने भी दिया नहीं है, लेकिन क्योंकि हम देसी जुगाड़ से सीख रहे हैं, इसलिए हम अपने तरीके से इसको ईजी करेंगे, आसान करेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों देखो, बहुत सारे स्पेलिंग्स जो हम देखते आ रहे हैं, BIRD, जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब भी स्टार्टिंग में आर आता है तो उसके पहले हम अधिकतर आई लगाते हैं। गर्ल, फर्म, बर्ड, इन स्पेलिंग्स में एक खास बात आप देखेंगे कि इनको जब हम हिंदी में लिखते हैं तो हम इसमें र नहीं लिख रहे, बर्ड नहीं लिख रहे, गरल नहीं लिख रहे हैं, फर्म नहीं लिख रहे हैं। हम र को कई प्रकार से मात्राओं में लिखते हैं, जैसे कि ऊपर ये आधा गोल लगाया है, कभी हम नीचे एक तिरछी लाइन खींच के आधा र बनाते हैं, कभी हम नीचे एक गोल लाइन दे के र बनाते हैं। तो र को कई प्रकार से पढ़ा जाता है, तो उस हिसाब से हम मात्रा को डिसाइड कर लेंगे और उसी हिसाब से हम अपने वोवेल को भी डिसाइड करने की कोशिश करेंगे, इजी करने की कोशिश करेंगे हमारी स्पेलिंग्स को। तो अधिकतर हम जब आर स्टार्टिंग में देखते हैं तो हम आई लगा देते हैं। ये हमको डिसाइड करने के लिए बहुत इजी है, क्योंकि आई हमको पढ़ना नहीं है आर से पहले। आर से आई पीछे इसलिए लगाया गया है ताकि वो इस दूसरे लेटर के साथ मिक्सअप ना हो जाए और हमें इसको पूरा पढ़ना है, लेकिन ये किसी और के अंदर ब्लेंड हो रहा है। यहाँ आर एल के साथ ब्लेंड हो रहा है, यहाँ डी के साथ, यहाँ एम के साथ। तो ये हमको समझना है इस चीज़ को कि आर किसी दूसरे के साथ ब्लेंड हो रहा है, इसलिए हमको आर को पढ़ना नहीं है। और आर के पहले अधिकतर हम किसी भी वोवेल को नहीं पढ़ते हैं। आर के पहले मैक्सिमम टाइम सिर्फ ओ को पढ़ा जाता है, क्योंकि वो किसी और के साथ एक मात्रा के रूप में लगाया होता है। जैसे हो गया मोरल, तो मोरल में म में ओ की मात्रा लगी हुई है, तो हम आर के पहले ओ को पढ़ते हैं, क्योंकि वो एक मात्रा के रूप में लगाया हुआ है, ना कि आर को अलग करने के रूप में। तो वो है ही, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे मात्रा के रूप में। लेकिन यहाँ पे हम जी को गी रल नहीं पढ़ रहे, बर्ड को बी रड नहीं पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि आर के पहले वोवेल्स को हम नहीं पढ़ते हैं। हाँ, अगर डबल वोवेल्स होते हैं तो हम डबल वोवेल्स के बारे में भी आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे और उनको इजी कर लेंगे, बहुत आसानी से हम उनको समझ लेंगे। तो चलते हैं आगे के वोवेल पे। तो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर बीच में आता है आर तो हम उसके पहले यू लगाते हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स, रिटर्न, अब इसमें हम यू लगा रहे हैं। मर्डर, मर्डर में भी हमने यू लगाया है। अब यू के साथ हम एक नई चीज़ जानेंगे कि यू का साउंड, हम जब भी यू लगाते हैं तो यू का साउंड हम हल्का सा अ पढ़ते हैं, क्योंकि यू का एक साउंड अ होता भी है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल हल्का सा अ पढ़ते हैं। जैसे रिटर्न, यहाँ पे हम अ थोड़ा सा बोलते हैं, तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पर यू आएगा। रिटर्न नहीं बोलते हैं हम, रिटर्न बोलते हैं। मर्डर बोलते हैं, मर्डर नहीं बोलते हैं, मर्डर बोलते हैं। तो यहाँ हमको समझ आ जाएगा कि यू का छोटा सा अ वाला साउंड हमको देना है। थर्सडे होता है, थर्सडे नहीं होता है, मर्डर नहीं होता है, रिटर्न नहीं होता है, रिटर्न होता है। तो यहाँ हमको यू इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ अ का छोटा सा बिल्कुल साउंड आएगा, जिससे कि हम समझ जाएंगे कि आर से पहले हमको स्पेलिंग के सेंटर में अगर आर की पोजीशन आ रही है तो हमको यू लगा देना है। जब भी हम यू लगाएंगे
वहाँ मैक्सिमम स्पेलिंग्स में अ का छोटा सा साउंड एक आएगा। चर्च हम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं चर्च। तो हमको इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेना है कि ये यू है, ना कि अ, लेकिन यहाँ पे लगेगा यू, क्योंकि यू का एक साउंड यू फॉर अम्ब्रेला से हम अ समझ सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ हम यू लगाने के लिए हमारे पास एक रीज़न है कि हम आर के पहले यू क्यों लगा रहे हैं। जब भी हम किसी पहले वाले लेटर को लंबा खींचेंगे तो हम उसके बाद यू लगा के आर को उससे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, उससे अलग कर लेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वोवेल पे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट वोवेल है ई। आफ्टर, बटर, कॉन्सर्ट, डिनर। मैंने दोस्तों आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी आर की पोजीशन लास्ट में आती है या एंड में कहीं आती है तो हम उसके पहले ई लगाते हैं। मैक्सिमम स्पेलिंग्स में ये रूल फॉलो होते हुए मैंने देखा है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तभी मैं आपको ये बात बता रही हूँ। आफ्टर में आर के पहले ई से इसको अलग किया गया है, बटर में भी ई से अलग किया गया है, कॉन्सर्ट में भी ई से आर को अलग किया गया है। यहाँ हम सी को स क्यों पढ़ रहे हैं और आर के पहले ई को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ये सारे वोवेल्स के प्रॉब्लम्स और डिस्कस हम करेंगे। सी को स कब पढ़ते हैं, जी को ज कब पढ़ते हैं, इसके लिए भी मैं आपको इजी रूल्स बताऊंगी, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो अब यहाँ आर एकदम लास्ट में नहीं है, लेकिन लास्ट की पोजीशन इसकी लास्ट में ही आ रही है, इसलिए हम यहाँ ई लगा रहे हैं। तो कॉन्सर्ट, डिनर, क्योंकि आर की पोजीशन के हिसाब से मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि आर की पोजीशन देख के हमको वोवेल्स डिसाइड कर लेने, क्योंकि आर एक बॉसी लेटर है, इसका कोई पर्टिकुलर रूल है नहीं। हम हमारे देसी जुगाड़ से अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को सुधार रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक मुझे लगता है आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम इसके आगे की कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको और दे देती हूँ। बहुत सारे वर्ड्स में आर के पहले ओ लगता है, तो मैंने आपको बताया ही था कि अगर वो स्पेलिंग में मात्रा की तरह से जुड़ा हुआ होता है, जैसे वर्क या वर्ड, तो वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि जिन लोगों की इंग्लिश भाषा है वो वर्ड को वर्ड नहीं वर्ड बोलते हैं, वर्क को वर्क नहीं वर्क बोलते हैं, वर्थ को वर्थ बोलते हैं। तो ये उनका एक्सेंट है, जिस तरीके से वो बोलते हैं उस तरीके से उन्होंने स्पेलिंग्स को डिज़ाइन किया हुआ है। अब हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे स्कूल में जाते हैं, हमें उनको जवाब देना होता है कि मम्मा यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्यों ऐसा आया, डैडी यहाँ क्यों ऐसा आया। तो उसके लिए हमको खुद पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, लेकिन उनको आर के बारे में बहुत कुछ सर्च करने के बाद, बहुत सारी जगह पे ढूंढने के बाद भी नहीं मिल पाता कि हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करें, कैसे समझें कि आर के पहले कब क्या लगाना है, क्योंकि उसके बारे में कोई रूल है ही नहीं। इसीलिए मैंने सब जगह से ढूंढ के सर्च करके अपना कंटेंट बनाया है और आप लोगों के लिए मैं यह यूट्यूब चैनल लेके आई हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं बहुत इजी तरीके से आपको सारी मिस्टेक्स को, स्पेलिंग्स को सुधार सकूँ, आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर सकूँ, ताकि किसी के सामने या स्पेशली अपने बच्चों के सामने आपको कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। तो फ्रेंड्स, ओ आर जैसे कि वो लोग बोलते हैं, अब वो डिनर को डिनर नहीं बोलते, वो डिनर बोलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वो उनके एक्सेंट के हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन की हुई है, जैसे कि वर्ड, वर्क। अब हमारी ज़ुबान साफ़ है तो हम वर्क बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, वर्थ बोलते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा नहीं। तो उस हिसाब से उन्होंने इन चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है। तो हम ये समझेंगे कि और वर्ड क्यों लगाया जाता है, स्पेशली और लैटिन भाषा का एक सिंबल आप बोल सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये रहे आपके दूसरे ओ आर वाले वर्ड्स। मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, ताकि एक अच्छी चीज़ सभी के लिए, बहुत काम आने वाली चीज़ सभी को पहुंच सके। थैंक यू।